चंबा जिला हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख जिला है और यहाँ पर प्रदेश की सभी कृषि जलवायु परिस्थितियाँ मौजूद हैं। जिले में कृषि किसानों की आमदनी का एक प्रमुख स्रोत है। अधिकतर किसान सीमांत व छोटी जोत वाले हैं। यह एक पहाड़ी व पिछड़ा जिला है तथा जिले में बहुत ही कम घाटी वाले क्षेत्र हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 40% क्षेत्र वनों व चरागाहों के अधीन है। अलग अलग क्षेत्रों में समुद्र तल से ऊंचाई के हिसाब से जलवायु परिस्थितियां भिन्न हैं और सामान्यतः उपोष्ण कटिबंधीय से शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्र जहां पर सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, हमेशा ही बर्फ से ढके रहते हैं, जबकि निचले क्षेत्रों में ऊपरी क्षेत्रों के मुकाबले ठंड कुछ कम होती है। जिले में विविधतापूर्ण जलवायु होने के कारण यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में कृषि व बागवानी आधारित कृषि की अपार संभावनाएं छिपी हैं, जिनका वैज्ञानिक तरीके से उचित दोहन किया जा सकता है। बदलते कृषि परिदृश्य के कारण संरक्षित खेती जिले के किसानों के बीच एक मुख्य उद्यम बन गया है। संरक्षित खेती में किसान पुष्प व सब्जी उत्पादन कर रहे हैं। जिले के किसानों की संरक्षित प्रौद्योगिकी में आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र चंबा ने इसे अपनी कार्य योजना में प्राथमिकता पर रखा है। कृषि विज्ञान केंद्र चंबा किसानों के ज्ञान में परिवर्तन लाने व कौशल विकसित करने के लिए बहुत से प्रशिक्षण शिविरों, परीक्षणों व प्रदर्शनों का आयोजन समय समय पर करता आ रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा संरक्षित खेती की तकनीकी जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रचार पत्र का विकास किया गया और इसे कृषकों में वितरित किया गया। चंबा जिले में सब्जियों व अन्य खाद्य पदार्थों की उत्पादकता कम है, जिसके मुख्य कारण है किसानों में पारंपरिक खेती की तकनीक का प्रचलन और प्रतिकूल जलवायु। इसकी वजह से न केवल प्रति इकाई उत्पादकता कम है, साथ ही साथ उत्पादों की निम्न गुणवत्ता के कारण किसानों को अच्छी आमदनी भी प्राप्त नहीं होती है। बहुत से क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन मुख्य मौसम में किया जाता है, जिसकी वजह से बाजार में अधिक उत्पादन के कारण किसानों को कम पैसा मिलता है। अधिक आय व बाजार का लाभ उठाने के लिए नई वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा बेमौसमी सब्जी उत्पादन आज की आवश्यकता ही नहीं, ज़रूरत भी है। सर्दियों में कम तापमान होने के कारण सब्जियों का उत्पादन कम होता है, जबकि बरसात में कीट पतंगों व रोगों के प्रकोप के कारण उत्पादन प्रभावित होता है। इन सभी समस्याओं के निदान के लिए संरक्षित खेती एक सही विकल्प है, जिसमें किसान न केवल गुणवत्ता युक्त उत्पादन ले सकते हैं, बल्कि बेमौसमी तौर पर उत्पादन करके अधिक लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। सब्जियों में फूल तथा फल बनने के लिए एक विशिष्ट तापमान व अन्य जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। खुले वातावरण में प्रकृति पर निर्भर रहने तथा अधिक वर्षा या सूखा होने की स्थिति में उत्पादकता प्रभावित होती है। इसलिए सूक्ष्म जलवायु स्थिति का उचित प्रयोग करने, फसलों को बेमौसमी तौर पर उगाने व सब्जियों की खेती बाजार की आवश्यकता के अनुरूप करने तथा अच्छा लाभ अर्जित करने के लिए संरक्षित वातावरण में खेती करना आज की आवश्यकता बन गई है। संरक्षित खेती
कृषि की वह तकनीक है जिसमें पौधे के आसपास के सूक्ष्म वातावरण को उसकी वृद्धि काल में आवश्यकता के अनुरूप अर्ध व पूर्ण रूप से नियंत्रित किया जाता है। संरक्षित खेती के तरीकों में हरितगृह लाभप्रद है। संरक्षित खेती सौर ऊर्जा का कुशल उपयोग तथा मिट्टी में नमी संरक्षण को सुनिश्चित करती है। संरक्षित खेती में फसल उत्पादन, उसकी गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाता है। हरितगृह पारदर्शी पदार्थ जैसे कि शीशे व प्लास्टिक से ढकी हुई संरचना होती है। पॉलीहाउस पराबैंगनी किरणों से प्रतिरोधी पॉलीथीन से बनाई जाती है, जिसमें प्रकाश, आर्द्रता व तापक्रम को पौधों की आवश्यकता अनुसार घटा व बढ़ाकर व वातावरण नियंत्रित कर पौध व फसलों को उगाया जाता है। पॉलीथीन सूर्य की किरणों को रोकती है और ताप तथा ऊर्जा को बढ़ाकर प्रकाश संश्लेषण को भी बढ़ाती है। पॉलीहाउस साधारणतः 43% शुद्ध सौर ऊर्जा को परावर्तित करता है। सौर ऊर्जा जो पॉलीहाउस में प्रवेश करती है उन्हें फसलों, फर्शों तथा दूसरे पदार्थों द्वारा अवशोषित किया जाता है। इस तरह पॉलीहाउस के अंदर का तापमान बढ़ जाता है। पॉलीहाउस को ठंडे स्थानों में फसल उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जबकि गर्मियों में पॉलीहाउस में तापमान को कम करने के लिए फैन और पैड सिस्टम अथवा फॉगर सिस्टम लगाया जाता है तथा हवा का संचार जालियों द्वारा बढ़ाया जाता है। संरक्षित खेती करने के अनेक लाभ हैं, जैसे कि संरक्षित वातावरण में अगेती फसल उगाने की अत्यधिक क्षमता है। फसल की बढ़ोतरी एक समान होती है। खुले वातावरण के मुकाबले फसल अधिक विकसित होती है। वर्षा ऋतु में विषाणु रहित बीज उत्पादन किया जा सकता है। फसल मजबूत, बीमारी रहित, कीट रहित व अधिक पैदावार देती है। फसल की उपज और गुणवत्ता बाहर की अपेक्षा पॉलीहाउस में बहुत ज़्यादा होती है। हरितगृह पौधों को विपरीत आपदाओं जैसे कि ज़्यादा बारिश, ओले, हवाओं तथा जानवरों से बचाता है। हरितगृह में बेमौसमी सब्जियां, फल व फूल लगाए जा सकते हैं। हरितगृह में सरल पौध संरक्षण व कम कीटनाशकों का प्रयोग होता है। हरितगृह में बेमौसमी सब्जियां, फल व फूल उगाए जा सकते हैं। संरक्षित खेती में ध्यान दें कि विशेष तौर पर संकर किस्म का चुनाव करें। बेमौसमी उत्पादन करें ताकि अधिक आय हो। साफ सुथरी खेती व समय पर पौध संरक्षण करें। पॉलीहाउस में 2 दरवाजों का निर्माण करें। पॉलीहाउस में शीर्ष वेंटिलेशन से पर्याप्त हवा का संचार सुनिश्चित करें। गर्मियों के मौसम में तापक्रम व प्रकाश बनाए रखने के लिए अप्रैल से सितंबर माह तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक छायादार जाली का प्रयोग करें। निचले पहाड़ी क्षेत्रों में पंखा प्रणाली स्थापित करें। पॉलीहाउस में उचित तापमान 18 से 25 डिग्री सेल्सियस व आर्द्रता 60 से 80% रखें। हरितगृह में अक्सर दरवाजे खोलने व बंद करने से बचें। संक्रमित फल व पत्तियों को तुरंत निकालकर नष्ट कर दें। हरितगृह में कीटों का प्रवेश रोकने के लिए दरारों को बंद करें। हर 3 वर्ष बाद मृदा का उपचार करें। समय पर पौध संरक्षण उपायों का पालन करें। हरितगृह में उगाई जाने वाली मुख्य सब्जियां हैं टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, फ्रांस बीन, मटर, लेट्यूस इत्यादि। फलों में नींबू प्रजाति की पौध, सेब की पौध, स्ट्रॉबेरी और फूलों में कार्नेशन, क्राइसेंथेमम, जरबरा, ग्लैडियोलस, लिली, ऑर्किड व गुलाब प्रमुख हैं। हरितगृह में टमाटर व शिमला मिर्च की पौध प्लास्टिक के ट्रे में उगाई जाती है। कोकोपीट और केंचुआ खाद को बराबर अनुपात में मिलाकर इस मिश्रण से प्रो ट्रे व प्लास्टिक ट्रे को भर दिया जाता है। ट्रे भरने के बाद खानों में गड्ढा बनाया जाता है और हर खाने में 1-1 बीज डाल दिया जाता है। उसके बाद
फिर से कोकोपीट और केंचो खाद के मिश्रण से ट्रे को भरते हैं। फिर इसे प्लास्टिक की शीट से ढक दिया जाता है। इसके अंदर का तापमान बढ़ जाता है और बीज जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। सामान्यतः 5 से 6 दिनों में अंकुरण शुरू हो जाता है। अंकुरण के बाद प्लास्टिक शीट को हटा दिया जाता है और पौधों की रोज़ सिंचाई की जाती है। 19-19-19 खाद का छिड़काव पौधों पर 2 से 3 बार किया जाता है ताकि पोषक तत्व पौधों को मिलते रहें। टमाटर में पौधे 25 से 30 दिनों में और शिमला मिर्च में 40 दिनों में रोपण के लिए तैयार हो जाते हैं। हरित गृह में खेती करने के लिए मिट्टी की खुदाई करने के बाद उसे भुरभुरा बनाया जाता है। ज़मीन से 15 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियाँ व पट्टियाँ बनाई जाती हैं। इसके बाद मिट्टी में गोबर की खाद या केंचुआ खाद मिलाई जाती है और पट्टियों को समतल किया जाता है। मिट्टी में रोपाई से 2 से 3 दिन पहले 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश मिलाए जाते हैं। यूरिया 21.5 ग्राम, सुपर फॉस्फेट 62.5 ग्राम व म्यूरेट ऑफ पोटाश 16.5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर में डालें। टमाटर में 2 कतारों के बीच 70 से 90 सेंटीमीटर व 2 पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर का अंतर रखा जाता है। पौधों को लगाने से 1 दिन पहले कार्बेंडाजिम 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जाता है ताकि पौधों को रोगों से बचाया जा सके। पौधों का रोपण दोपहर के बाद हरित गृह में किया जाता है। रोपण के बाद सिंचाई करें और जब तक पौधे स्थापित नहीं हो जाते उनकी रोज़ सिंचाई करें। हरित गृह में बूंद बूंद सिंचाई तकनीक द्वारा सिंचाई की जाती है। हरित गृह में खादें सिंचाई के साथ दी जाती हैं। घुलनशील मिश्रित खाद जिसमें तीनों तत्व NPK समान मात्रा में हों 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से तथा 2.92 ग्राम 1 वर्ग मीटर की दर से सप्ताह में 2 बार बूंद बूंद सिंचाई द्वारा दिया जाता है। फर्टिगेशन रोपाई के तीसरे सप्ताह से शुरू करें व अंतिम तुड़ाई के 10 दिन पहले रोक दें। टमाटर में 2 मुख्य तने ही रखे जाते हैं, बाकी सभी शाखाओं को काट दिया जाता है। शाखाओं को सहारा देने के लिए नायलॉन के धागे व सुतली का प्रयोग किया जाता है। टमाटर में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप होने पर इमिडाक्लोप्रिड 0.3 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर पौधों पर छिड़काव करें और 5 से 6 स्टिकी ट्रैप हरित गृह में लगाएं। इससे सफ़ेद मक्खी पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। टमाटर की पैदावार 1 हेक्टेयर से 110 से 120 टन प्राप्त होती है। हरित गृह में शिमला मिर्च की हरी, पीली और लाल रंग की किस्में प्रचलित हैं। हरित गृह में इनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है और मंडियों में भी अच्छे दाम मिलते हैं। हरित गृह में पट्टियाँ तैयार करते समय 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश मिलाएं। 1 वर्ग मीटर में यूरिया 11 ग्राम, सुपर फॉस्फेट 32.5 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 8.33 ग्राम डालें। शिमला मिर्च में 2 कतारों के बीच 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। शिमला मिर्च में फर्टिगेशन रोपाई के तीसरे सप्ताह से शुरू करें तथा अंतिम तुड़ाई से 15 दिन पहले बंद कर दें। 19-19-19 NPK खाद का प्रयोग 2.22 ग्राम प्रति वर्ग मीटर व 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सप्ताह में 2 बार फर्टिगेशन करें। शिमला मिर्च में सिंचाई गर्मियों में प्रत्येक दिन
और सर्दियों में तीसरे दिन टपक सिंचाई द्वारा करें। शिमला मिर्च में 4 प्रमुख तने ही रखें जिससे पौधे आसानी से न गिरें व फल भी अच्छे आकार व गुणवत्ता के लगें। अधिक ऊंचाई बढ़ने पर पौधों को खड़ा करने के लिए नायलॉन के धागों से सहारा दें। हरित गृह में शिमला मिर्च की उपज 65 से 70 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। टमाटर और शिमला मिर्च के अलावा खीरा और मटर की खेती भी हरित गृह में चंबा के किसान सफलतापूर्वक कर रहे हैं। चंबा के किसान फूलों जैसे कार्नेशन और ग्लैडियोलस की खेती भी कर रहे हैं। चंबा में चुरा घाटी फूल उत्पादन में सफलता का एक मॉडल उभर कर आई है। चुरा घाटी समुद्र तल से 1500 से 3250 मीटर तक फैली हुई है। घाटी में आर्द्र समशीतोष्ण जलवायु विद्यमान है और यहाँ पर 1000 मिलीमीटर औसत वर्षा होती है। सर्दियों के मौसम में इस घाटी में मध्यम से अधिक हिमपात होता है। चुरा घाटी चंबा जिले का एक पिछड़ा क्षेत्र है जहाँ पर किसानों के पास असिंचित सीमांत व छोटी जोतें हैं। मक्का, गेहूं और वन वृक्ष चारागाह पद्धति घाटी की प्रमुख कृषि प्रणाली है। आरंभिक समय में किसान अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजरा, कोदरा व अनाज आदि फसलें उगाते थे। कृषि विज्ञान केंद्र चंबा के वैज्ञानिकों तथा क्षेत्र के ही कुछ उत्साही अधिकारियों ने किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की आवश्यकता महसूस की। घाटी में कृषि जलवायु परिस्थितियां कलमी फूलों जैसे कार्नेशन, ग्लैडियोलस, लिलियम और ऑर्किड के गुणवत्ता युक्त उत्पादन के लिए उपयुक्त पाई गई, लेकिन वित्तीय सहायता, विपणन माध्यम और तकनीकी जानकारी प्रमुख समस्याएं थीं। क्षेत्र के बेरोजगार युवा भी किसी उद्यम को अपनाने के प्रति उत्सुक थे। वित्तीय सहायता के लिए किसानों का पर्वतीय ग्रामीण बैंक के साथ संबंध स्थापित किया गया और बीज व अन्य सामग्री की उपलब्धता हेतु निजी कंपनी की पहचान की गई। कृषि विज्ञान केंद्र चंबा ने किसानों को पुष्प उत्पादन तकनीकों की जानकारी उपलब्ध करवाई। इस पहल ने किसानों द्वारा पहली ही फसल से अच्छी आमदनी अर्जित की, जिससे उन्होंने बैंक से लिए गए ऋण का एक बड़ा हिस्सा तत्काल ही चुकता कर दिया। चुरा घाटी को पुष्प उत्पादन में सफलता का मॉडल बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र चंबा ने विशेष योगदान दिया, जैसे कि संरक्षित हालात के तहत किसानों के लिए कलमी फूलों की उन्नत खेती के लिए परिसर और परिसर के बाहर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन व साथ ही साथ समय समय पर पहचान समस्या भ्रमण द्वारा निदान किया गया। वर्ष भर पुष्प उपलब्ध कराने के लिए बाजार की मांग के अनुरूप बिजाई के समय में बदलाव करवाया गया। फूलों से अधिक आमदनी लेने के लिए कटाई उपरांत संभाल व पैकेजिंग पर बल दिया गया। किसानों का विश्वविद्यालय में समय समय पर भ्रमण आयोजित करवाया गया। आरंभ में 3 ग्राम पंचायतों के 11 प्रेरित युवकों ने कार्नेशन की खेती शुरू की। कृषि विज्ञान केंद्र चंबा ने समिति के पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया और अब इसे चुरा घाटी फल, सब्जी व पुष्प उत्पादक संगठन के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे अधिक से अधिक किसान इस संगठन में शामिल हुए और पुष्प उत्पादन को एक व्यवसाय के रूप में चुना। चंबा जिले की चुरा घाटी ने पुष्प उत्पादन में विश्व मानचित्र पर एक पहचान स्थापित कर ली है। आज जिले में 700 से अधिक किसान पॉलीहाउस में कार्नेशन व अन्य कलमी फूल उगा रहे हैं। घाटी में उत्पादित कलमी फूलों की अंतर्राष्ट्रीय पैमाने की उच्च गुणवत्ता के कारण इनकी दिल्ली के बाज़ारों में अत्यधिक मांग है। किसान भाइयों नमस्कार, मैं किशोरी लाल। यहाँ पे 5 बीघा जो ज़मीन है जो लीज पे ली है, यहाँ पे 2500 स्क्वायर मीटर का ये पॉली हाउस लगाया है। ये 5 पॉली हाउस हैं। यहाँ एक पॉली हाउस में हमने ये कार्नेशन की कटिंग लगाई है। इसकी जो हमने सर कटिंग लाई, जिसको कटिंग हमने ये दिल्ली से मंगवाई, पुणे से।
यहाँ ये 500 स्क्वायर जो मीटर का ये जो पॉली हाउस है, यहाँ पे लगभग 12,000 ये पॉली हाउस में ये बूटी लगी है। सर कटिंग आने से पहले जो हमने 12,000 बूटी यहाँ पे लाई, यहाँ उसका आने से पहले हमने इसको 8 बेड बनाए, ट्रैक्टर लगाया, पहले इसको बराबर किया, लगभग जितना हमसे हो सकता था उतना किया। उसके बाद हमने यहाँ पे खाद डाली, गोबर डाली, जो भी खादें होती हैं 12 बाती, यूरिया वगैरह वगैरह, इनके पता नहीं नाम क्या क्या, वो डाली, गोबर डाला, पानी के लिए ड्रिप सिस्टम लगाया है यहाँ पे। और उसके बाद हमने इसकी कार्नेशन की कटिंग लगाई है। सर बेड का जो ये साइज़ है, ये बेड का साइज़ है लगभग 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, जो हमने यहाँ रास्ता चलने के लिए लगाया है, स्प्रे पानी देने के लिए, और क्या बोलते हैं इसको, ये लगभग 50 सेंटीमीटर है। सर बेड बनाने के बाद और ड्रिप लगाने के बाद हमने इसकी जो पौधे से पौधे की दूरी है लगभग 6 और 7 इंच के बराबर रखी। सर बेड बनने के बाद हमने इसमें ड्रिपिंग जो सिस्टम होता है, जो स्प्रिंकलर वगैरह जो फोगर वगैरह होते हैं वो लगाए, ड्रिप लगाया। उसके बाद हमने इसकी सिंचाई की लगभग 1 महीने तक पहले, बूटी लगाने से पहले, ताकि जो घास वगैरह इसमें है वो सड़ गड़ करके चले आए और बीमारी कोई न लगे। उसमें स्प्रे वगैरह की, खरपतवार वगैरह सारी की। और जो इसका फूल तैयार होता है वो लगभग 3-4 महीने के बाद तैयार हो जाता है। ये हमने जून महीने में लगाई थी और लगभग ये अब चल पड़ा है, थोड़ा थोड़ा जो फूल चलना है चल पड़ा है। इसकी जो हम सर मार्केटिंग करते हैं वो दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए करते हैं। सर इस जो फूल के बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। ये इसकी जो ये चूरा वैली कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो परम आदरणीय हमारे जेसी शर्मा हैं, उन्होंने ये फूलों की खेती जो विदेश से इसकी जो टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं, उन्होंने इसका हॉलैंड से ये इसकी कटिंग ले आए। उसके बाद सभी किसान प्रेरित हुए और यहाँ पे हमने 500 स्क्वायर मीटर पे भी पॉली हाउस में ये कार्नेशन की खेती की। सर जब फूल तैयार हो जाता है तो उसको हम चंडीगढ़ और दिल्ली की मंडियाँ जो भी होती हैं वहाँ के लिए भेजते हैं। यहाँ सर ये 20 फूलों का एक बंच बनता है, इसके नीचे रुई से लगाते हैं, लिफाफा लगता है, उसके ऊपर भी लिफाफा बनता है, जिसको हम बंच कहते हैं। उसके बाद ये मार्केटिंग जाता है वहाँ पे। जैसे आजकल तो मार्केटिंग ठीक है, अब नवरात्र वगैरह, दिवाली वगैरह शुरू हो रही है, आजकल तो 50-60 रुपये ये बंच जा रहा है। इसके बाद तेज़ी आ जाती है, 150 करीब 200 रुपये के करीब बंच जाता है, और कभी मंदी में 20 रुपये के करीब भी जाता है। इस पे सर जो खर्चा होता है लगभग ये मार्केटिंग जाने का लगभग 50 पैसे खर्च एक फूल पे हो जाता है। सर जो इसका मुख्य फ़ायदा है, इसको एक बार सही ढंग से अगर लगा लें, इसकी ड्रिचिंग वगैरह टाइम पे स्प्रे पानी वगैरह होता रहे, तो इसकी बूटी लगाने, पौधा लगाने के बाद ये लगभग 3-4 साल तक चलता रहेगा लगभग, और इसका किसानों को बहुत अच्छा फ़ायदा है। सर लगभग अभी तक हमने जो, अभी ये कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर का महीना चल रहा है, जून में जो यहाँ पे कटिंग लगाई थी हमने, जून लगभग 1 जून में, तो अब ये फसल चल पड़ी है। 2-3 हज़ार फूल जा चुका अभी तक मार्केट में, और अभी इससे लगभग और 30-35 हज़ार फूल आ जाएगा हमारा। जो इसकी अब आगे मार्केटिंग भी ठीक रहेगी, इसका रेट वगैरह ठीक रहेगा, तो लगभग 1-1.5 लाख के करीब ये साल की औसत हमें आय दे देगा। सर इसका मुनाफा बहुत है। जो भी किसान भाई इस फ्लोरिकल्चर में कार्नेशन की खेती करना चाहते हैं, तो वो चाहे वो चंबा ज़िला हो या हिमाचल प्रदेश के किसी भी ज़िले के हो, यहाँ पे चूरा वैली कोऑपरेटिव सोसाइटी में आकर के इस जो प्लांट जो हमारा लगा है, ये इसमें पूरी इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। इसका बहुत मुनाफा है और ये पूरा किसान भाई इस मुनाफे का हकदार हो सकते हैं। धन्यवाद। लग्गा गांव के किसान हरित गृह में सब्जी उगाकर अच्छी उपज ले रहे हैं। इस गांव में कृषि विज्ञान केंद्र चंबा द्वारा हरित गृह का निर्माण 2011 में आरंभ करवाया गया। हरित गृह बनने के बाद कृषि विज्ञान केंद्र चंबा द्वारा किसानों को संरक्षित खेती के बारे में प्रशिक्षित किया गया। शुरू में 20 किसानों ने संरक्षित खेती करने के लिए प्रयास किए। बाद में और किसानों ने भी संरक्षित खेती को अपना व्यवसाय चुना। 35 से ज़्यादा किसान आज हरित गृह में टमाटर, रंगीन शिमला मिर्च व खीरे का उत्पादन कर रहे हैं और अधिक आमदनी कमा रहे हैं। हरित गृह में उगाई गई सब्जियों और फूलों की गुणवत्ता अधिक होती है और बाज़ार में भी इसकी अच्छी मांग रहती है। इस तरह किसान हरित गृह में उगाई गई फसलों से अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं दाराराम विलेज पदरोई, ब्लॉक महला, डिस्ट्रिक्ट चंबा।
मैं पिछले 7-8 सालों से खेती कर रहा था। पहले हम खेती जो है खुले खेतों में करते थे और उसके बाद हमने ट्रेनिंग वगैरह जो कृषि विज्ञान के अंदर से ट्रेनिंग वगैरह ली और उसके बाद हमने ग्रीन हाउस लगवाए, जिसमें हम संरक्षित खेती जैसे खीरा, शिमला मिर्च और टमाटर की खेती कर रहे हैं और बाहर की तुलना में इससे हमें अच्छा मुनाफा हो रहा है और इसमें फसल में ज़्यादा बीमारियां और कीड़े कूड़े आने की संभावना भी काफ़ी कम रहती है। किसान भाइयों, इस संरक्षित खेती में मुझे कृषि विज्ञान के अंदर चंबा का पूर्ण सहयोग मिला है, जिसमें कि वो समय समय पर आकर मुझे इसके बारे में जो है जानकारी मुहैया करवाते हैं और मुझे नए नए बीज और जो इसकी फर्टिगेशन वगैरह और इसकी प्रॉपर जानकारी के लिए ट्रेनिंग वगैरह और ख़ुद यहाँ फार्म में विज़िट करके मुझे इसकी जानकारी देते हैं, जिससे मुझे काफ़ी जो है खेती करने के लिए टेक्निकल जो है सहायता मिल रही है। किसान भाइयों, 2010 में मैंने पॉली हाउस की शुरुआत की थी और जिसमें अच्छी इनकम होने पर जो है आसपास के जो मेरे किसान भाई थे उन्होंने भी पॉली हाउस का काम शुरू किया और कृषि विज्ञान के अंदर की मदद से यहाँ पर अभी कम से कम 50 से 60 ग्रीन हाउस लग चुके हैं और किसान भाई इसमें नर्सरी का काम और फसलों का टमाटर वगैरह का काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस गांव में हमारे केवी के द्वारा चलाया गया निकरा प्रोजेक्ट, जिससे कि हमारे गांव में काफ़ी जो है इसके आने से हमारे गांव में काफ़ी बढ़िया खेती हो रही है, क्योंकि ये साइंटिस्ट हमारे गांव में काफ़ी जो टाइम टू टाइम दौरा करते हैं और हमें टेक्निकल जो है वो बातें बताते हैं, जिससे हम अच्छी खेती कर रहे हैं।